नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्की के लीला में। दोस्तों, श्री विद्या राय जी द्वारा ध्यान परीक्षण। भगवान कल्की के रूप में भगवान विष्णु जी ही है। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्की जरूर लिखें। वीडियो को लाइक जरूर करें। श्री विद्या राय जी को भगवान कल्की के रूप में ही भगवान विष्णु जी ही अनुभव या दिखे। दोस्तों, हपुआ कुटी पर ही सत्संग एवं शंका समाधान के दौरान भगवत ज्ञान के जरिए भगवान कल्की के नाम दूर दूर तक फैलाता जा रहा था। अब दूर दूर से जिज्ञासु एवं परीक्षित बंधु आने लगे थे। भगवान कल्की का शंका समाधान जनमानस पर जादू से भी कई गुना अधिक प्रभाव डालता था, जिससे कि भगवान कल्की के रूप में असीम चुंबकित्व में जनमानस रूप लोहा का कण दूर दूर से आकर चिपकने लगता है। यह शंका समाधान इतना वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक होता है कि किसी भी हृदय को आकर्षण किए बगैर नहीं छोड़ता था, जो एक बार भी समझ बूझ के साथ 2-2.5 घंटे का भी सत्संग एवं शंका समाधान श्रद्धा एवं जिज्ञासा के साथ सुन लेता था, वह अगले बार आते रहने हेतु व्यग्र रहता था, यानी व्याकुल रहता था। भगवान कल्की का अनवरतः व्यवहारिक एवं आगंतुक का आदर भाव तो किसी भी आगंतुक को पानी कर देता था। इस दौरान हपुआ कुटी से लगभग 2 मील दक्षिण तरफ बंगरा कौवा पट्टी स्थित है। उस बंगरा से श्री विद्या राय जी, श्री आनंद तिवारी जी, श्री दीनानाथ राय जी आदि अनेकानेक लोग नित्य आने सत्संग एवं शंका समाधान सुनने लगे थे। सभी लोग को भगवान कल्की उनके जीवन का हाल व्यवस्था लग रहा था। सभी लोगों को भगवान कल्की उनके जीवन का पहला व्यक्ति लग रहा था, जो हंसते हुए अति सामान्य रूप में वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक प्रमाणों के साथ ही किसी का समाधान करते हुए शंका रहित बना देना तथा आगंतुक को पूर्ण संतुष्ट कर देना वाला तो जादुई क्षमता लोगों को भगवान कल्की में दिखलाई देने लगी थी, जिसका परिणाम था कि एक बार भगवान कल्की के संपर्क में आने के पश्चात अगले बार आने और मिलने को मजबूर होना और मिलने तथा अन्य को भी मिलाने हेतु अग्रसर रहना पड़ता था। किसी भी बनने वाले जानकार को भगवान कल्की के समक्ष प्रस्तुत करने में उनके शंका समाधान को सुनने में एक प्रकार से आनंद एवं गर्व की अनुभूति होती थी। कोई बनने वाला जानकार, चाहे वह दुनिया के किसी भी वर्ग का क्यों न हो, उसे भगवान कल्की के भगवत ज्ञान के समक्ष माथा टेकना ही पड़ता था। दोस्तों, श्री विद्या राय जी एक मध्यम वर्गीय किसान थे, जो नित्य सोने से पूर्व सुख सागर पढ़ना तथा सोते हुए ध्यान में चतुर्भुज रूप में श्री
विष्णु का ध्यान करना एक आदत ही बन गई थी। श्री विष्णु जी के ध्यान से एवं ध्यान में साक्षात्कार से अनेक उपलब्धियों भी हासिल किए थे। जब उन्हें कोई संतान नहीं था तब वे नित्य ध्यान में आए श्री विष्णु जी के छाया चित्र से कहा करते थे कि हे प्रभु, हमें सुंदर, शिक्षित, बुद्धिजीवी तथा मानवीय लक्षणों से युक्त एक संतान देते तो वह उसे पढ़ा लिखा कर अपना ही आप ही के शरण में आपके धर्म का प्रचार प्रसार करता। मैं उसका थोड़ा भी लालच नहीं करूँगा। उसकी यह विनती सुनी गई और एक संतान हुआ जिसका नाम सुभाष राय है। वह विनती के अनुकूल ही है। कुछ दिन व्यतीत होने पर श्री विद्या बाबू में पुनः भाव जागा। भाव तो अब और ही दृढ़ हो चुका था। विश्वसनीयता बढ़ गई थी क्योंकि विनती पूरी हुआ था। श्री विद्या बाबू की यह विश्वसनीयता उनके अंदर भक्ति के भाव उत्प्रेरित करने लगी, जिससे कि एक रात ध्यान के अंतर्गत पुनः वे कहे पड़े कि हे प्रभु, आपने हमारे पहली विनती सुन ली है, परंतु उसे तो मैं आपको समर्पित करने का आपको ही वचन दे चुका हूँ। परंतु मेरे दिल में एक भाव उठ रहा है कि मैं भी आपकी भक्ति करता, जिसके लिए एक और ऐसे ही सुंदर और गुणवान संतान होता जो आगे चलकर खेती बाड़ी घर द्वार संभालता, ताकि कोई यह नहीं कहता कि विद्या बाबू घर छोड़कर भाग गए, लोग परेशान हैं। श्री विद्या बाबू की यह विनती भी सुनी गई। आगे चलकर वैसा ही एक और संतान हुआ। अंदर ही अंदर विद्या बाबू को यह विनती पूर्ति देखकर यही भाव एक विश्वसनीयता बढ़ी, परंतु कुछ वर्ष के पश्चात ही वह बालक शरीर छोड़ दिया, जिसका विद्या बाबू को बड़ा दुख हुआ। पुनः एक रात ध्यान साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि हे प्रभु, कौन सा चूक मुझसे हुआ कि मुझको भक्ति दिलाने वाला लड़का ही शरीर छोड़ दिया। आप वाला तो है, परंतु मुझे भक्ति हेतु छुट्टी दिलाने वाला चला गया। क्या मुझसे भक्ति कराने का विचार नहीं है? मैं भक्ति के लायक नहीं हूँ। यदि मुझ अभागा को भी भक्ति का अवसर देना हो तो एक संतान घर गृहस्थी हेतु दिया जाए, क्योंकि जो सुभाष है वह तो आपका ही है, आपके लिए ही है। श्री विद्या बाबू की यह विनती भी सुनी गई और पूरा हुआ। इस प्रकार श्री विद्या बाबू का श्रद्धा भाव एवं विश्वसनीयता श्री विष्णु जी के प्रति और ही प्रगाढ़ एवं दृढ़ हो गई थी। अपना अध्ययन और ध्यान वे और लगन से करने लगे। दोस्तों, आपने देखा विद्यापीठ विद्या बाबू जो थे वह भगवान विष्णु जी का
ध्यान करा करते थे और भगवान विष्णु जी से वह पहला लड़का मांगे, जो कि भगवान के लिए ही मांगे और भगवान की भक्ति सेवा के लिए ही मांगे। वह मिला। फिर उनको भाव हुआ कि एक लड़का और हो जाए तो हम भी भक्ति सेवा करने लगे और वह गृहस्थी संभालने लगे। वह भी हुआ, लेकिन वह कुछ समय बाद शरीर छोड़ दिया। उनको बहुत चोट लगी। उन्होंने पुनः यह बात फिर से बोली और उन्हें तीसरा बच्चा फिर हुआ। अब देखते हैं आगे। श्री विद्या बाबू जब भगवान कल्की के संपर्क में आए तो विशेष रूप में आकर्षक भाव उनके अंदर भगवान कल्की के प्रति हुआ, जिसके कारण वे प्राय प्रतिदिन ही हफुआ कुटी पर शाम के शाम आने लगे। भगवान कल्की के प्रति इसे विशेष खींचना पर उन्हें चिंतन होने लगा कि आखिरकार यह कौन सा प्राणी है भाई कि मेरे अंदर इतना आकर्षण उत्पन्न हो गया है कि आकर्षण हो कर उनके भगवान कल्की के प्रति भावुक होते हुए जा रहा हूँ। एक रात पुनः अतीव उग्रह पूर्वक के आज ध्यान में पता लगाऊंगा कि यह कौन सा व्यक्ति है जो मेरा भाव आप से भी अधिक उधर ही नहीं चाहने के बावजूद भी होता जा रहा है। रात्रि ध्यान एवं श्री विष्णु साक्षात्कार में श्री विद्या बाबू अपने युक्त भावों को रखते हुए यह कौन आदमी है कि मुझको इस तरह अपनी ओर खींचता चला जा रहा है और आप हमको बचा नहीं रहे हैं, जबकि मैं आपकी भक्ति सेवा का वादा भी कर चुका हूँ, वचन भी दे चुका हूँ, फिर भी ऐसा हो रहा है। इनकी असलियत क्या है? ऐसे विनती और भाव प्रस्तुत के कारण के पश्चात विद्या बाबू बारी बारी श्री विष्णु जी का दर्शन कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि वह भगवान कल्की के रूप में हो जा रहे हैं। पुनः भगवान कल्की के रूप में श्री विष्णु जी दिखाई दे रहे हैं। फिर विष्णु जी भगवान कल्की के रूप में हो जा रहे हैं। इस प्रकार बार बार होता हुआ अंत में भगवान कल्की के रूप में ध्यान में स्थित हो गए, जिससे कि संदेह दूर हो गया और विश्वास हो गया कि श्री विष्णु जी ही वास्तव में भगवान कल्की यानी भगवान कल्की के रूप में आए हैं, जिसका परिणाम हुआ कि दर्शन हेतु विद्या बाबू नित्य शाम का प्राय आने लगे और देर रात तक ठहरते हुए वापस चले जाने लगे। यह क्रम तब तक चालू रहा जब तक कि भगवान कल्की का आश्रय बंगरा में नहीं बन गया। सतपुरी आश्रम बंगरा में ही बना, यानी पहला धाम बंगरा में ही भगवान कल्की का स्थापना हुई। आज के एपिसोड में देखें दोस्तों, विद्या बाबू की भगवान कल्की के प्रति जो विष्णु जी के प्रति थी, वहीं दर्शन में जब देखने लगे तो विष्णु भगवान कभी भगवान कल्की के रूप में हो जाते, कभी विष्णु जी के रूप में। इस प्रकार से उनको ध्यान में दिखाई देने लगा और वह समझ गए कि यह कोई और नहीं, यह स्वयं ही नारायण है। इस प्रकार के आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्की जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।